हेलो दोस्तों, द यूनिक क्लासेस में आपको स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जो है कि जैसे कि डी फार्मेसी की क्लास चल रही है, रेगुलर चल रही है, उसमें जो है कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे चैप्टर में जो है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है चैप्टर का नाम है। और उसमें जो है कि सेल के बारे में चित्र बना के जो है कि मैंने आप लोगों को समझा दिया था। उसमें जो है कि उनके जो इंट्रोडक्शन थे उसको भी समझा दिया था। अब उसमें जो है कि सेल के बारे में एक एक पार्ट क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। उसमें से जो है कि पहला पार्ट है, उसमें समझते हैं सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और उसको देखते हैं क्या है इसमें। इसमें जो है कि पहले चलते हैं, इसमें होता क्या क्या है। फ्लूइड मोस्फिक लिपिड यानी बाय द लेयर, जो उसके सेल का जो बाहरी परत होता है वो जो है कि लिपिड से पूरा कवर होता है। उसमें क्या क्या होता है, बाय लेयर यानी उसमें जो एक परत होती है उसमें होता है फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड यानी कि और दो हो गए। उसके बाद तीसरा ग्लाइकोलिपिड। इतना ध्यान रखिएगा, इतना लिखेंगे तो बहुत बहुत बेहतर नंबर देके जाएगा। कहीं ना कहीं एक नंबर तो बहुत आराम से देके जाएगा इतना में। उसके बाद जब ज्यादा नंबर का आता है तो और भी लिखना पड़ेगा। स्टडी विद प्रोटीन सराउंडेड साइटोप्लाज्म, यानी कि उसमें बोल रहा है कि जो उसकी बाहरी परत होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। सराउंडेड सराउंडेड मतलब एकदम बाहरी किनारा, एकदम बाहरी किनारा। अब उसके बाद फंक्शन फंक्शन देखते हैं क्या क्या है वो फंक्शन, क्या क्या वर्क करता है। प्रोटेक्ट सेलुलर यानी कि जो सेल होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कंटेन मैक्स कंट्रैक्ट विथ अदर सेल यानी कि वो अदर सेल से बहुत अलग रखता है। जैसे उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो वो जाके दूसरे में चिपक जाएगा, या फिर इसमें पार्ट से उसमें घुस जाएंगे, उसमें पार्ट से उसमें घुस जाएंगे। जैसे एक सेल में दो न्यूक्लियर हो जाएंगे और एक सेल में एक भी न्यूक्लियर नहीं रह पाएंगे। तो वो जो है कि एक पूरे जैसे एस सेल हो गया, इसमें जितने पार्ट्स हैं वो इसमें जो पार्ट्स अदर में नहीं जाने देगा, तो यही काम करता है। कंट्रैक्ट विथ अदर सेल यानी कि जो अदर सेल में उसको मिलाने नहीं देता है। कंटेन कैनल ट्रांसपोर्ट यानी कि उसमें जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कैनल यानी कि छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा, जैसे रास्ता बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर एंजाइम, प्रोटीन में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कैनल के द्वारा, रिसेप्टर भी होते हैं उसमें, एंजाइम भी होते हैं। एंड सेल आइडेंटिफाई यानी कि उसको जो है कि सेल के आइडेंटिफाई करने में भी, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है कि जितने रहेंगे उतने पार्ट्स अगर हम दूरबीन से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो उसमें जितने पार्ट्स दिखेंगे उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेल ही है। उसके बाद इसके बारे में बता रहे हैं, सेल आइडेंटिफाई मेकर एंड प्रोटीन यानी मेकर मेकर किसका कर रहा है, मतलब बना क्या रहा है वो, प्रोटीन मीडिएट्स यानी कि प्रोटीन के जो मध्य होते हैं उसको बना रहा है। उसमें जो है कि एंट्री एंड एग्जिट, जैसे हम लोग श्वसन लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है, प्यूरिफायर होता है ब्लड के माध्यम से, जो है कि हीमोग्लोबिन के माध्यम से जो कि हमारे सेल में पहुंचता है। सेल में पहुंचने के बाद वो ऑक्सीजन को ग्रहण एंट्री करता है और कार्बन डाई को एग्जिट करता है। जैसा कि एक पॉइंट पे बात हो चुकी है, अब दूसरे पॉइंट की बात होने जा रही है। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म, दूसरे पॉइंट में जो है साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में देखते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, उसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो पहले दूसरे नंबर पे है ए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। सेलुलर कंटेन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी साइटोप्लाज्म में जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है कि बिटवीन यानी कि उसके अंदर होता है। और जैसे मान लीजिए कि एक सेल हो गया, ए न्यूक्लियर हो गया, ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसी के अंदर जितने लिपिड प्रोटीन होते हैं, जितने तरल द्रव्य होते हैं, लिक्विड होते हैं, इसी को जो है साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता रहा है। और
उसमें न्यूक्लियर एंड साइटोसेल, यानी कि न्यूक्लियर के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसी की बात कर रहा है। न्यूक्लियर साइटोसेल एंड ऑर्गेनल्स, उसमें जो है कि लिपिड पदार्थ भी होते हैं, लिक्विड पदार्थ भी होते हैं, और जो है कि कुछ ऑर्गेनल्स भी होते हैं। ऑर्गेनल्स में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसी के अंदर, इसी में आते हैं, इसी के अंदर, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी के बारे में बात हो रही है। साइटोसेल जो है कि अब साइटोप्लाज्म हो गया। अब तीसरे में चलते हैं, 2 हो गया। अब तीसरे में साइटोसेल क्या होता है? साइटोसेल द सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि द सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन, जो है कि साइटोसेल जो होता है कि प्रोटीन का सोल्यूशन होता है, एक प्रोटीन का लिक्विड होता है, इस तरीके से। एंड, और उसमें मेटाबोलिटाइल, यानी कि मेटाबोलिटाइल इनसाइड, यानी कि उसके इनसाइड होता है ए बायोलॉजिकल, यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें। एंड सेल, बायोलॉजिकल सेल, यानी कि बायोलॉजिकल सेल किसे बोलेंगे? जैसे एनिमल सेल हो गया, उसी को बोल सकते हैं। इन विच द ऑर्गेनल्स, यानी कि उन्हीं के बीच में भी ऑर्गेनल्स भी होंगे, और सस्पेंडेड, यानी कि उनको जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो मतलब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उनको जो है कि सस्पेंड, यानी निलंबित भी कर देते हैं। ये साइटोसेल का काम है। अब चौथे में चलते हैं, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनल्स आर ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनल्स जो होते हैं एक स्पेशल प्रकार के स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। जैसे ऑर्गेनल्स हो गए, जैसे हर एक ऑर्गेनल्स का एक अलग तरीके का ढांचा, आवरण, संरचना होती है, इसी के बारे में बता रहे हैं। एक स्पेशल तरीके का होता है, जैसे सेल का अलग हो गया, और कुल मिला के टिश्यू हो जाएंगे तो उसका जो है कि बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे कई सेल मिलके एक टिश्यू बना देते हैं, ऐसे करके टिश्यू। अब इसके स्ट्रक्चर में, इसके स्ट्रक्चर में अलग अलग, इसी को बता रहा है कि स्पेशल तरीके से जो ऑर्गेनल्स होंगे वो इस स्पेशल स्ट्रक्चर प्रदान करेंगे। और कैरेक्टर, यानी कि उसके जो कैरेक्टर होंगे, कैरेक्टर भी अलग अलग, जैसे सेल का कैरेक्टर कुछ और है, टिश्यू का कैरेक्टर उससे भी बड़ा है, यानी कि कई सेल मिल गए तो एक टिश्यू बन गए, टिश्यू कैरेक्टर कुछ और प्रदर्शित कर रहे हैं। स्टेप सेपरेट, यानी कि उसके जो सेपरेट होते हैं, उसके जो पार्ट होते हैं वो सेपरेट रहते हैं अलग अलग तरीके से। दैट स्पेसिफिक, यानी कि जो स्पेसिफाई होते हैं, स्पेशल तरीके से बोल सकते हैं। और फंक्शन, जो उसके फंक्शन होते हैं, इसको अगर इसे मिला के अगर बात करेंगे, जो उसके जो फंक्शन होते हैं वो भी स्पेशल तरीके के होते हैं। स्पेशल तरीके के उसके स्ट्रक्चर होते हैं एक अलग तरीके से, और स्पेशल तरीके से फंक्शन होते हैं स्पेसिफिक। जैसा कि हम लोग ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। उसके क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ ऑर्गेनल्स में उसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे जरूर, पेपर में आता है। तो उसमें पहला पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्लूइड इन विच मेनी ऑफ सेल, यानी कि इन विच मेनी ऑफ सेल, यानी कि हर एक तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि हर एक सेल में जो है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। और दूसरे नंबर की बात की जाए, मेंटेनेंस शेप एंड जनरल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मेंटेन वो करता है, वो जो कि जनरल एंड शेप, इसमें बात हो रही है शेप एंड जनरल ऑर्गेनिज्म, यानी ऑफ द सेलुलर कंटेंट, यानी कि जो उसके एक सेल के कंपोनेंट्स पार्ट होते हैं, वो जो है कि दूसरे पार्ट की तरीके से जनरल शेप अपने आप को ढालते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेल हो गया, और इसमें जो एक पार्ट है, इसमें जो दूसरे पार्ट होंगे तो वो इसी पार्ट के तरीके से होंगे, तो इसमें इसकी बात हो रही है। और तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो रिस्पॉन्सिबल सेलुलर मूवमेंट, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो अपने स्वतः, अपने आप रिस्पॉन्सिबल, अपने आप से मतलब वो स्वतः तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, वो उनकी उतनी एनर्जी होती है, उतनी उनकी क्षमता होती है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगले टॉपिक में
इसी के साथ जो है कि क्लास समाप्त होता है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो है कि कल अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा ईआर। ईआर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक होते हैं, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है। अगर जानना चाहते हैं उसके बारे में तो कमेंट जरूर करिएगा।